अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत एक्साइटेड होने वाला है, एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कुछ गिफ्ट्स की जो कि हमें यूके से आए हैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए थे, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ होती हैं वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे 1 वीक के लिए, और लास्ट वीक गए थे, और आज उन्होंने वापस आना था, और आज हम उनको एयरपोर्ट रिसीव करने आए थे। और ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि मुझे कोई रास्तों का पता नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है। मैंने गूगल पे मैप पे सर्च किया और मैंने एयरपोर्ट का रास्ता ढूंढा, क्योंकि हम उनको सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो वैसे उन्होंने हमें बोला था कि अगर आ सकते हो तो आ जाना, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं बच्चों के साथ नहीं आ सकती, मुझे रास्तों का नहीं पता। बट ये है कि बड़ी मुश्किल से 2 ट्रेन्स बदल के सब कुछ करके आखिरकार हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। और मेरे बच्चे इतने परेशान थे ना कि मम्मा पापा हमें मिल जाएंगे ना। और हुआ भी यही कि वो यहाँ पे हमें मिले ही नहीं, क्योंकि हम ना दूसरी साइड पे खड़े हो गए थे, क्योंकि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 वाली 2 साइड्स थी। तो हम टर्मिनल 1 पे खड़े हो गए थे, उन्होंने टर्मिनल 2 पे आना था। फिर उन्होंने हमें बोला कि चलें जी आप बाहर आ जाएं, मैं बाहर से आप लोगों को ढूंढ लेता हूँ। तो हम फिर बाहर आ गए एयरपोर्ट से, और यहाँ पे वो हमें मिल गए। और बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत मिस कर रहे थे। आखिरकार 1 वीक के बाद जो है ना, माशाल्लाह से हस्बैंड वापस आ गए, और खैर खैरियत से हम सब बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ से हमने उनको रिसीव किया, रास्ते में हल्का फुल्का कुछ खाना वगैरह खाया। उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये हमारा फैमिली टाइम था, और 1 वीक बाद हम मिले थे, तो हमें बातें करनी थी, गपशप करनी थी। तो इस वजह से मैंने फिर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की। हमने एक दूसरे के साथ टाइम गुजारा, और उसके बाद घर आए, और घर आके हस्बैंड ने हमें सारी चीज़ें दी। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बॉक्सेस के बगैर होंगी। उसका रीज़न ये है कि ज़ाहिर है वो वहाँ से आ रहे थे, और उनका जो वेट है ना काफ़ी कम अलाउ होता है। तो इस वजह से उनकी कोशिश थी कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो बॉक्सेस से निकाल के तो ऐसे ही लेके आएँ। तो इस वजह से ये मत समझिएगा कि यूज़ हुई हुई है कुछ हुआ है। मैं पहले से बता रही हूँ कि सारी चीज़ें मैं वहाँ से गिफ्ट में आई हैं, तो क्योंकि बॉक्सेस वहीं पे छोड़ के आने पड़े, तो इस वजह से हम इनको ऐसे ही अनबॉक्स करते हैं आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बॉटल दिखा रही हूँ, बड़ी मज़े की बॉटल है। ऊपर तो बॉटल है ये, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसको आप चार्ज कर लें, उसके बाद आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लें। ये एज अ स्पीकर काम करता है घर में। जिस तरह अगर आपने कोई भी चीज़ लगानी है, आप कहीं पे भी हैं, मोबाइल आपका कहीं पड़ा हुआ है, तो ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करके आप कोई भी चीज़, सॉन्ग सुनना चाहते हैं, नात सुनना चाहते हैं, कोई भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, कुछ भी सुनना चाहते हैं, तो आप इसको आराम से लगा के और आप सुन सकते हैं। पूरे घर में आपको इसकी आवाज़ आती रहेगी। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ लगी। तो ये भी हमें गिफ्ट में आया। ज़रा कुछ चीज़ें हस्बैंड गिफ्ट लेके आए, कुछ चीज़ें इनकी पप्पो ने भेजी। तो अब मैं सारी सेपरेट करके तो नहीं बता सकती, लेकिन यह है कि हम इनको गिफ्ट्स ही कंसिडर करेंगे हमारे लिए, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से मैंने इसको उतार दिया। आप चाहें तो इसको उतार दें, उसको एज अ सिंपल बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये साथ चाहिए तो आप इसको साथ में रख लें। तो ये जनाब ये गिफ्ट आया मेरे बेटे के लिए। उसके बाद जनाब, क्योंकि यहाँ पे सारा लंडा बाजार ना मैंने ऐसे ही खोल के रखा हुआ था, मैंने सोचा कि पहले मैं आपके सामने सारी चीज़ें शो करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इनको समेट लूँगी। उसके बाद जनाब ये मेरे बेबी के लिए आया है बहुत ही मज़े का रॉम्पर, सॉरी ये है जी, बहुत ही मज़े का जो है ना उसका ड्रेस आया है गरम। और मैं पहले ना यहाँ पे हस्बैंड को कह रही थी कि हमें ये लेना चाहिए, क्योंकि इससे ये है कि बच्चा फुली कवर हो जाता है। जिस तरह की हमज़ा की तबीयत है ना, उसको बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है। तो इस वजह से मैंने उनको बोला था कि हम लेंगे। ये उनको वहाँ से मिल गया, तो ये है कि उनके पप्पो ने लेके तो ये भी उनके लिए भिजवा दिया, बच्चों के छोटे के लिए। और ये देखें कितना सॉफ्ट है अंदर से, वो काफ़ी गर्म है। अभी तो ये इसको बड़ा है, मेरा ख्याल है कि इस साल पूरा नहीं आएगा, और मेरा ख्याल है कि अगले साल ये इसको छोटा हो जाएगा। क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह उसकी पड़ रही है ना लेंथ, तो मुझे लग रहा है कि ये इसको छोटा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं, अगर तो ये हुआ तो हम अभी पहना लेंगे, लेकिन नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अभी मैं सिर्फ हमज़ा के कपड़े जो है ना वो अनबॉक्स करके आपको दिखा रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जनाब एक और इसका ड्रेस आ गया था। ये भी फुल ड्रेस है इसका, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस जो है ना, इसमें मुझे टेंशन नहीं होती सॉक्स वगैरह की, वरना ये सॉक्स जो है ना खींच के उतार देते हैं और फिर मसला बनता है। तो ये फिर उसकी पप्पो ने ना सारे के सारे यही वाले लेके भेज दिए हैं कि ये अच्छी तरह से इसकी सर्दियाँ जो है ना वो गुजर जाएँ। नीचे ये कि आप गर्म पजामा पहना लें, शर्ट पहना लें, और ऊपर आप ये पहना दें बेबी सूट, तो ये बच्चे को बड़ा ना वो सही रखता है। तो यहाँ पे चलते भी ज़्यादातर यही हैं। तो ये हैं थोड़े से बड़े। मेरा बेबी जो है ना वो अभी 12 महीने का नहीं हुआ, 1 साल का नहीं हुआ, लेकिन ये 12 से 18 महीने के हैं।
तो बहरहाल मेरा ख़्याल है कि ये चल जाएंगे, देखते हैं। अभी मैंने इसको पहनाए नहीं है। गिफ्ट जो होता है ना, जो अम्माओं के लिए होता है ना, जो अम्माएँ होती हैं तो उनके बच्चों के भी उनके साथ ही आते हैं, तो इस वजह से मैं गिफ्ट अनबॉक्स कर रही हूँ अपने बच्चों के भी, और अपने भी, मेरे लिए भी हैं और मेरे बच्चों के लिए भी हैं, तो इस वजह से। अच्छा, एक और बात मैंने यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना था, मुझे याद नहीं रहा स्टार्ट में देना, कि जितनी भी चीज़ें हैं ना ये मैंने खुद बाय नहीं की हैं। मे बी उसमें से बहुत सी प्रोडक्ट्स आपको लगें कि वो बाइकॉट प्रोडक्ट्स में आती हैं या उनकी कंपनीज ऐसी हैं, लेकिन सीरियसली मैंने इनको बाय नहीं किया है, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो मतलब मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। मुझे ये सारे गिफ्ट्स आए हैं तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी मतलब कुछ लोग देखें और उनको ये लगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अलाउ नहीं हैं, बाइकआउट लिस्ट में हैं, तो मैं पहले से माजरत कर रही हूँ कि ये चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं ख़रीदी, खुद से नहीं ख़रीदी, ना ही मैंने खुद से मंगवाई हैं। ये मुझे गिफ्ट आए हैं, तो इस वजह से जैसे हैं वैसे ही मैं आपके सामने इनको शो कर रही हूँ। उसके बाद ये मेरी बेटी की फ़्रॉक्स हैं, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है माशाल्लाह, और इनकी फैमिली के जीन्स में है माशाल्लाह, हाइट इनकी सबकी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से ना ये शर्ट्स में अच्छी नहीं लगती। तो अगर मैं बड़ी शर्ट्स लूँ तो उसके बाजू इसको बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब अगर मैं लंबाई में लंबी लेने की कोशिश करूँ तो बाजू लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि मैं बाजू को छोटा कर लूँ। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि चलें आप दर्जन को दे लें, ज़रा आप करवा सकते हैं उसमें कोई ना कोई चेंजिंग, तो यहाँ पे वो भी नहीं करवा सकती। तो फिर यहाँ वहाँ से इसकी पप्पो ने इस किस्म की फ़्रॉक्स लेके उसके लिए भेज दी हैं, तो इस वजह से ये भी मुझे बड़ा ना वो हो गया है, फ़ायदा हो गया। तो मैं उसकी पप्पो को बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। और ये बहुत प्यारी सी एक फ़्रॉक है, ये भी उसकी पप्पो ने लेके भेजी है। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट लाइक ए नेट, और इसमें देख सकते हैं ये इसके बाजू हैं आगे से, और ये बहुत प्यारी लग रही थी पहने में भी। मैंने हाइका को रात को पहना के देखी, और ये देखें बहुत प्यारी सी नेट पे बनी हुई ये फ़्रॉक है। हाँ, मुझे इसके गले का थोड़ा सा था, लेकिन वो भी फिर ये नीचे कुछ ना कुछ पहन लेगी हाई नेक वगैरह, तो उससे एक कवर हो जाएगा, क्योंकि गला थोड़ा सा इसका खुला है। और बेटी मेरी जो है ना वो काफ़ी स्किनी है, तो इस वजह से फिर मुझे ज़रा टेंशन थी, लेकिन ये है कि वो भी हम कर ही लेंगे कोई ना कोई जुगाड़। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा जो फ़्रॉक है ना, इसकी इनकी पप्पो ने भिजवाया मेरी बेटी के लिए। इट्स सो ब्यूटीफुल। हाँ, पहले मैं सोच रही थी मैं ना कहीं पे कैमरा सेट कर देती हूँ या मैं ट्राइपॉड लगा लेती हूँ, लेकिन मेरा छोटा बेटा मुझे इतना तंग कर रहा था ना, वो मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने हाथ में ही कैमरा पकड़ के ना तो वीडियो बना ली। ये मेरे बड़े बेटे के लिए हैं जनाब, ये हैं ट्राउज़र शर्ट्स हैं, ये भेजी हैं, एज अ नाइट सूट वो यूज़ कर लेगा। दीज आर सो ब्यूटीफुल। उसको वैसे भी फ़ुटबॉल और इस किस्म के जो है ना प्लेइंग वाली चीज़ें बड़ी पसंद है। यहाँ पे मैं उसके जूते मिस कर दिए, उसके ऊपर ने उसके लिए स्पाइडरमैन वाले शूज़ भी भेजे थे जो मेरे सामने नहीं थे, उसने उठा के संभाल लिए थे, इसकी वजह से वो रह गए हैं। उसके बाद ना मेरी शॉपिंग आ गई। मेरी शॉपिंग में भी एक बहुत अच्छा सा एक अच्छी सी शर्ट है, ठीक है, और ये देख सकते हैं आप फ्लोरल प्रिंट में बहुत खूबसूरत है, और बाजू इसके आगे से ऐसे बने हुए हैं जनाब। और मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है। लास्ट टाइम मेरी जो सिस्टर इन लॉ जब यहाँ पे आई थी मेरे पास, तो वो मेरे लिए लाई थी तब भी, अभी भी उन्होंने भिजवा दिए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और जनाब ये देखें, इसका जो गला ना, मुझे थोड़े से इनके गलों के साथ इशू होता है, क्योंकि मुझे ना ऐसे गले पसंद नहीं है जो गर्दन के साथ टच करें, तो पता नहीं क्यों मुझे उलझन होती है। बट ये भी वैसे ही है, मैं पहन के देखूंगी तो फिर उसके बाद कोई ना कोई इसका भी जुगाड़ लगा लेंगे। थोड़ी देर के लिए पहनना होता है, इट्स ओके। लेकिन ये है कि भी बहुत खूबसूरत, इसका कलर, इसका प्रिंट, सब कुछ बहुत प्यारा था। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो इनके पप्पो ने मेरे लिए भेजी है जर्सी। ये भी ओपन है आगे से, और ये बड़ी प्यारी बनी हुई है, इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत है। तो ये पप्पो ने भिजवा दी इनकी मेरे लिए। मुझे भी ख़रीदनी थी, मैं यहाँ पे हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे लेके दें, तो बस वो चले गए। वो कहते हैं आऊँगा तो फिर लेके दूँगा, तो बस ये फिर वहाँ गए तो पप्पो ने एक मेरे लिए भिजवा दी, बच्चों की पप्पो ने। मेरी तो सिस्टर इन लॉ हैं, शी इज़ सच ए नाइस लेडी, और वो मतलब बहुत करती हैं मेरा और बच्चों का, सारे ही बहुत करते हैं, लेकिन वो भी बहुत करती हैं माशाल्लाह से। तो उसके बाद जनाब फिर हस्बैंड जो है ना वो मेरे लिए अलग से गिफ्ट लाए जर्सी का, और ये भी बड़ी ही प्यारी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लैक में है, ब्लैक इज़ माई ऑलवेज़ फेवरेट। मेरा ख्याल है कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जिसको ब्लैक पसंद नहीं होगा, तो जस्ट लाइक मी। और यहाँ पे देखें इसके ऊपर ये पर्ल्स लगे हुए हैं, और ये भी लॉन्ग में है और बड़ी प्यारी, और ये अच्छी खासी हैवी है, जस्ट लाइक अ कोट। और मैं तो वैसे मुझे इतनी गर्मी लगती है बिकॉज़ मैंने कारो चलानी होती है हमजा की, उसकी पुश्चर को मैंने चलाना होता है, तो वैसे इतना वो एनर्जी लगती है ना, तो मुझे वैसे बहुत गर्मी लगती है। मैं अभी तक कोई कोट कोई कुछ नहीं पहन रही, अक्सर मैं बगैर जर्सी के चली जाती हूँ, क्योंकि जब मैंने कारों मूव करनी होती है ना तो फिर मुझे इतनी गर्मी लगती है। तो जनाब ब्रांड का नेम है ये अमारा
रिया आई थिंक यही है, मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। और बहुत प्यारी, बहुत मज़े की और बहुत सॉफ्ट सी अच्छी खासी जो है ना हैवी जर्सी है, तो मुझे तो बड़ी पसंद आई है। उसी टाइम फिर मैंने पहन के चेक की तो मुझे बड़ा मज़ा आया पहन के। उसके बाद जनाब जो नेक्स्ट गिफ्ट मेरे लिए आया वो भी इनकी पप्पू ने भिजवाया। ये हैं जनाब परफ्यूम्स, ये हैं बेबी पावर के परफ्यूम हैं मिसगाइडेड। तो ये मिसगाइडेड इसका नाम है और इसकी इतनी मज़े की फ्रेगरेंस है। ये देखें, ये इस तरह जब आया ना तो मुझे यूँ लग रहा था ऐसे किसी वो होता नहीं है इस तरह वो पेप्सी का या केन होता है, लेकिन था इसमें परफ्यूम और उसमें ये मिनी परफ्यूम भी है। ये भी बहुत मज़े का, स्मेल इनकी दोनों की बहुत मज़े की है। बहुत प्यारी जो है ना फ्रेगरेंस है। तो इसको भी मैंने उस टाइम लगा के चेक किया। इट्स सो मतलब ना रिफ़्रेशिंग और बड़ी मीठी मीठी सी और बड़ी अच्छी सी इसकी फ्रेगरेंस है। तो बस ये मेरे लिए 2 परफ्यूम्स है, ये भी मुझे बड़े पसंद आए। थैंक्स अगेन टू किड्स पुप्पो। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट मेरे लिए आया ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने मेरे लिए भिजवाया था बॉडी शॉप की कुछ उन्होंने मेरे लिए प्रोडक्ट्स भिजवाई थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑल थिंग्स वर सो एक्सपेंसिव एंड सो गुड, थैंक यू वेरी मच। हमने भी उनके लिए गिफ्ट्स भिजवाए थे तो वो मैं शो करना भूल गई थी। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं इस तरह शो करूं, लेकिन जो उन्होंने भिजवाए तो फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके सामने दिखाऊं। ये द बॉडी शॉप का बॉडी बटर है, ठीक है, ब्रिटिश रोज़ में फॉर नॉर्मल स्किन है और सो गुड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली चीज़ है वो जी हैंड क्रीम है, ये भी द बॉडी शॉप की है और ये भी बड़ी अच्छी है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। ये ब्रिटिश रोज़ है ये भी और फॉर नॉर्मल स्किन, ठीक है। सर्दियों में वैसे भी हैंड क्रीम आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए क्योंकि आपके हाथ जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद ये शॉवर जेल है ब्रिटिश रोज़ की फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, ये भी बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, मैं इसको भी ज़रूर यूज़ करूँगी। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये बॉडी शॉप की हैं और एज़ यू नो फिर मैं ये बोलूँगी कि मुझे अब नहीं पता कि ब्रांड किसका है या अगर कोई भी ब्रांड इस तरह का हो जो कि बाइकआउट लिस्ट में हो तो आई डोंट नो, मैं आप सबसे एक दफ़ा फिर माजरत करती हूँ। उसके बाद जो लास्ट में है जनाब बच्चों के लिए आई हैं ढेर सारी चॉकलेट्स और उनके पप्पो ने भिजवाई हैं। जब वो लास्ट टाइम भी आई थी ना इतनी ज़्यादा लेके आई थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी और इस दफ़ा फिर उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए भिजवा दी हैं। तो ये देखें जनाब ये सेलिब्रेशंस का फुल पैक है, ये भी मैं नहीं खोलूँगी, अभी बच्चों ने दूसरे पैक्स खोले वो खा लें तो फिर ये एंड पे हम खोलेंगे और उसके बाद हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। और लास्ट टाइम भी ये मेरे पास आया था और इस दफ़ा फिर ये मेरे पास आ गया, इट्स टू गुड। और उसके बाद जनाब ये सारे का सारा काम, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शो कर दी हैं और सब कुछ बहुत अच्छा था, हमें सबको बहुत पसंद आया और इसी वजह से ना बच्चे बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। हमने उसी टाइम पप्पो को फ़ोन करके थैंक यू बोला और सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मेरे लिए सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट ये था क्योंकि वो उम्रा करने गई थी कुछ माह पहले, तो वहाँ से फिर वो ये लाई तो अब वो उन्होंने हमें भिजवाया है हमारा जाए नमाज, हमारी तस्बीह और साथ में उन्होंने मक्का की खजूरें हमारे लिए भिजवाई हैं जो कि मैंने रख दी थी संभाल के। तो माशाल्लाह से उन्होंने हमारे लिए ना ये सारी आबे ज़मज़म नहीं भिजवा सकती थी बिकॉज़ यू नो कि लिक्विड की वजह से। तो ये देखें जनाब इसमें एक अदद तस्बीह है बहुत प्यारी सी माशाल्लाह से और उसके बाद इसमें है ये, इसमें सूरह कहफ है और सूरह यासीन है, सूरह दुखान है, दुखान, सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क, मतलब पूरा एक पैकेज है कि जो सूरतें हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं ना। सूरह मुल्क तो मैं रात को पढ़ के सोती हूँ, सूरह यासीन सुबह पढ़नी होती है, सूरह कहफ जो है ना वो फ्राइडे को पढ़नी होती है। तो इससे ये है कि पूरा कुरान पाक आप नहीं उठाते, आप बस इसको उठाएँ और उसमें अपनी सूरतें पढ़ें सॉरी, और इसको आप रख दें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जाए नमाज, ये भी इतना प्यारा बना हुआ था और इतना लाइट वेट है कि आप इसको सफ़र में भी कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो अपने साथ रख लें, कोई वज़न नहीं है इसका। और इट्स टू ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत ही सिंपल सा। मुझे वैसे भी इस तरह के जो है ना वो जाए नमाज पसंद है जिनके ऊपर वो बना हुआ होता है ना तस्वीरें काबा शरीफ की, वो मुझे नहीं, क्योंकि इससे बेअदबी बहुत होती है। बेहतर ये होता है कि आप ऐसा जाए नमाज यूज़ करें जिस पर किसी किस्म की भी कोई पिक्स ना बनी हुई हो। तो बस जनाब ये सारी की सारी अनबॉक्सिंग थी जो मैंने आपके सामने की और आई होप आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको भी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, आपको भी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी।
पहले मैंने सोचा था कि वीडियो वैसे शेयर करूंगी हस्बैंड को वेलकम करने की सब कुछ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें उसको छोड़ते हैं। हस्बैंड को हमने वेलकम कर लिया है तो आपके साथ ये वाली चीज़ें शेयर करते हैं जो कि हमारी अनबॉक्सिंग की थी। तो आई होप मेरे बच्चों को, हमें तो बहुत पसंद आई, हमने तो मतलब बहुत इंजॉय किया, तो आप सबको भी आई होप पसंद आई होंगी। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।